Praise the Lord, precious people of God. Today I am going to share with you an important topic from Holy Bible, and the title of my topic is God's power to overcome evil. Jesus said in John 10 verse 10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम जिस चोर की बात करने जा रहे हैं वो संसारिक चोर नहीं है जो कि हमारे घरों में चोरी डकैती करने, वैल्यूएबल चीज़ें चुराने आता है। यहाँ पर हम उस संसारिकता के सरताज, उस दुष्ट शैतान की बात कर रहे हैं जो कि एक चोर की तरह हमारे लाइफ में, हमारे घर में, हमारी फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, वर्किंग प्लेस और बिजनेस में दबे पांव घुस आता है और हमें पता भी नहीं चलता। और इतना ही नहीं, वो धीरे धीरे हमारे अंदर फियर, डाउट, स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी लाता है ताकि हम अपना फेथ और पीस को खो दें। लेकिन वो हमारे जीवित परमेश्वर से बड़ा नहीं है मेरे प्रियो। हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आया, जीवन देने आया और भरपूरी का जीवन देने आया। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब शैतान आपके हृदय से वचन चुराने, आपको फिजिकली, स्पिरिचुअली, मॉरली, मेंटली या इमोशनली तोड़ने की कोशिश करे तो घबराना नहीं। विश्वास में दृढ़ रहकर परमेश्वर के वचनों के द्वारा मुख से बोलकर उसे भगाना है। तो आइए हम परमेश्वर के अटल वायदों पर विचार करें और अपने मुख से उसी अथॉरिटी का इस्तेमाल करें जो उसने अपने डिसाइपल्स को दी थी और हमें भी दी है, और उसी अधिकार से उस दुष्ट शैतान के हर मंसूबे, हर चाल और हर हथियार को तोड़ें। सो प्लीज ओपन योर बाइबल्स एंड लेट अस रिफ्लेक्ट टुगेदर ऑन द वर्ड ऑफ गॉड दैट गिव्स अस पावर टू ओवरकम एवरी इविल प्लान ऑफ सैटन। लेट अस ओपन आवर बाइबल, Psalm 37 verses starting from 12 to 14। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। और दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें और सीधी चाल चलने वालों को वध करें। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पवित्र बाइबल हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई बताती है कि दुनिया में दुष्ट शैतान किसी न किसी मनुष्य के द्वारा या किसी षड्यंत्र के द्वारा हमें ऐसे कभी कभी ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हो गया और हम क्या करें, इसका क्या सॉल्यूशन है। लेकिन मेरे प्रियो, घबराना नहीं। जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा है कि प्रभु उस पर हंसता है। जी हाँ, Psalm chapter 2 verse 4 भी हमें यही बताती है। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि यह दुष्ट ज्यादा दिन का नहीं है, उसका समय बहुत ही निकट है। यस माय डियर फ्रेंड्स, हर एक विकेट प्लान का एक एंड होता है, लेकिन परमेश्वर के जो प्लान है वो एटर्नल होते हैं। तो इसलिए हमें ना तो डरना है और ना ही हमें घबराना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी शैतान के सब प्लान खत्म हो जाएंगे
और उसका धर्मी जन सत्य और न्याय के साथ विजयी होगा और होता है। प्रोवर्ब 24:16 स्टेट्स, धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में पड़कर गिरकर पड़े ही रहते हैं, फिर वो उठ खड़े नहीं हो पाते। जी हाँ, ये वर्ष एक हमें ऐसे अनवेवरिंग फेथ का मैसेज देती है कि धर्मी जन कभी हार नहीं मानता, वो टूटता नहीं है, गिर सकता है, थक सकता है, लेकिन वो टूटता नहीं है और ना ही हार मानता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर उसके साथ है और वो उसे उठाए रहता है। हमारी लाइफ में भी कई बार गिरने के ऐसे पल आते हैं। कभी कभी हम दुख तकलीफ के द्वारा हमारा विश्वास डगमगा जाता है, कभी धोखे के द्वारा हम गिरने की स्थिति में आ जाते हैं, या कभी कभी हम अपनी गलतियों के द्वारा हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, यीशु कभी हमें नीचे नहीं होने देता और वह अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें थामता है और कहता है, उठ मेरे बेटे, उठ मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों घबराता है। ऐसा प्यारा हमारा दोस्त है प्रभु यीशु मसीह। है कोई दुनिया में कोई और उसके जैसा? वही शैतान के हर प्लान को, हर उसके वेपन को, हर उसके हथियार को तोड़ता है। तो आइए हम एक साम 121 और वर्स 7-8 के द्वारा इसको और अच्छी गहराई से देखें। The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Praise the Lord. ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं हर जगह हर पल तेरे साथ हूँ, चाहे हम घर पर हों, चाहे हम घर से बाहर हों, सफ़र में हों, अपने वर्किंग प्लेस पर हों या किसी मुश्किल हालात में हों। प्रभु की नज़र हम पर सदैव बनी रहती है और हमें डिवाइन प्रोटेक्शन देता है वो। चाहे दुनिया के लोग या सर्कमस्टांसेस हमारे खिलाफ हो तो हों, कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन उसके एंजल्स हमारे आसपास सुरक्षा चक्र बनाए रहते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, वो झूठ नहीं बोलता। ऐसा प्रेमी हमारा परमेश्वर है। 1 Corinthians chapter 10 verse 13 states, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यस माय डियर फ्रेंड्स, यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। कभी भी ऐसी परीक्षा, ऐसी टेम्पटेशन, ऐसी मुश्किल हमारे जीवन में नहीं आती जो हम संभाल नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। I can do everything through him who strengthens me. जब दुष्ट शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है तो परमेश्वर एक ऐसा रास्ता निकाल देता है ताकि हम जीत सकें
और उसका नाम को महिमा दे सकें। इसलिए जब भी हम किसी परीक्षा या बुराई का सामना करते हैं तो याद रखिए, गॉड नोज योर लिमिट्स and gives you the strength to overcome them. Just truly trust him and you will be victorious. जी हाँ, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखिए और विजयी हुई। Ephesians chapter 6 verse 11 states, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. ये वर्ष हमें याद दिलाती है कि हम अपनी बुद्धि, समझ, ज्ञान और बल से नहीं, बल्कि परमेश्वर के हथियार जो कि प्रार्थना, विश्वास, सच्चाई और उसका वचन है, उसी के द्वारा हम लड़ सकते हैं। जब हम इन हथियारों को पहन लेते हैं या इनका यूज करते हैं तो कोई शैतानी चाल, कोई हथियार, कोई मंसूबा हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, माय डियर पीपल ऑफ गॉड, जो हमने दुष्ट शैतान की चालों को कंडेम करने के लिए जिन वर्सेस पर हमने मनन किया है, उन्हीं की कंफर्मेशन परमेश्वर के वायदों के द्वारा करते हैं, जो कि हमें कंफर्म करते हैं कि हमारी जीत का आधार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की शक्ति और उसकी विश्वास योग्यता है और कुछ नहीं। हमारी अपनी सोच समझ बुद्धि ज्ञान भी नहीं है। यह वचन हमें याद दिलाते हैं कि जब हम यीशु के साथ खड़े होते हैं तो हर बुराई, हर हथियार, हर विरोध परमेश्वर के सामने घुटने टेक देता है। परमेश्वर के आगे कोई सिर नहीं उठा सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। डिटरनॉमी चैप्टर 28 वर्स 7 में परमेश्वर का वचन हमें भरोसा दिलाता है कि जो तेरे विरुद्ध उठेंगे यहोवा तेरे सामने परास्त करेगा। वे एक मार्ग से तेरे विरुद्ध आएंगे और 7 मार्ग से तेरे सामने से भाग जाएंगे। जी हाँ प्रियो, जब दुष्ट शैतान हम पर वार करता है या अटैक करता है तो परमेश्वर खुद उसे भगाता है, और जो एक रास्ते से आता है वह 7 रास्ते से भाग जाता है। देखिए, पहले हमने पढ़ा कि धर्मी जन गिरे तो 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि दुष्ट एक द्वार से आता है तो 7 रास्तों से वो भाग जाता है। और यहां परमेश्वर हमें कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। इशाया चैप्टर 54 वर्स 17। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों में तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जी हाँ मेरे प्रियो, कोई हथियार, कोई चाल, कोई योजना आपके खिलाफ सफल नहीं हो सकती। यह परमेश्वर स्वयं कह रहा है, मैं नहीं कह रही। क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन खुद परमेश्वर है, वो आपका प्रोटेक्टर है, उसकी ओर से आपकी प्रोटेक्शन है। रोमन 8 verse 31 भी states, if God is for us, who can be against us? अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? And verse 37 state reminds us, we are more than conquerors through him who loved us.
हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। किसके द्वारा? जिसने, उस परमेश्वर के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। Yes, my dear friends, let us affirm today, no weapon, no plan, no enemy can succeed against us. I am protected, victorious, and more than conquerors through God. Yes, my dear people of God, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बड़ी जंग जीत ली है और हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। और ये छोटी मोटी कुश्तियां भी हैं, हम विश्वास के साथ, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें विश्वास दी है और जो वचन उसके द्वारा हम बोलकर इन छोटी मोटी जो कुश्तियां हैं उनको भी जीत जाएंगे। सारे हथियार जो हैं विफल हो जाएंगे। हम क्यों डरें? हम अपने आप को कमजोर, लाचार क्यों समझें? So stand firm in faith, trust His promises and pray consistently. Let us pray. और उससे पहले मुझे एक गाना याद आ गया। मैं गा तो नहीं पाती, लेकिन ज़रूर गाऊंगी, मेरी आवाज़ पे मत जाइए। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यीशु के नाम से खड़े होते हैं तो कौन हमारे साथ सामने ठहर सकता है? कौन हमारे सामने रुक सकता है? यीशु के नाम से हमें जय मिलती है। लेट अस प्रे। जी हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप आदि हैं और आप अंत हैं। आप ही अल्फा हैं, आप ही ओमेगा हैं। आप ही हमारे प्रोटेक्टर हैं। हम क्यों डरें? यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आप हमें जयवंत के उत्सव पे लिए फिरते हैं। आपने हमें पूंछ नहीं सर ठहराया है। आप हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। दुष्ट चाहे कितनी भी चालें चल ले, वो कभी विजयी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके वचनों के द्वारा हम उसे तोड़ सकते हैं। आपने हमें वही अथॉरिटी दी है। आपका वचन कहता है, तुम्हारा मन ना घबराए, मैं तुम्हारे साथ हूं। इन संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हम धन्यवाद करते हैं आपके हसीन वायदों के लिए, अटल वायदों के लिए जो आपने हमारे लिए किए। आप मनुष्य नहीं है कि आप झूठ बोलें या अपने वायदों से टलें। इस आपके वायदों के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण विश्वास के साथ मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स एंड बी अ ब्लेसिंग।